कुंडली को समझना बहुत आसान है। मैं 2 मिनट में आपको कुंडली के बारे में पूरा बता दूंगा कि कुंडली है क्या। कुंडली में 12 खाने होते हैं। 12 खाने जो हैं वो आपके जीवन के क्षेत्र हैं। जो जीवन के क्षेत्र हैं उनको 12 खाने के माध्यम से दर्शाया गया है। और ये 12 खाने हर आदमी के कुंडली में उसी जगह पे वहीं पे रहते हैं। ठीक, वो चेंज नहीं करते। उन खानों को भाव कहते हैं। अब हमको ये समझना है कि कुंडली बेसिकली है क्या। तो जिस समय आप पैदा हुए उस समय आसमान का एक प्रतिबिंब जो है उसको कुंडली के माध्यम से दर्शाया गया है। जो जीवन के डिफरेंट क्षेत्र हैं उनको कुंडली के माध्यम से कैसे दर्शाते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट कुंडली के ही द्वारा समझते हैं। ये एक जन्म कुंडली है। इसमें हमने स्टार को अभी दिखाया नहीं है सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। अभी हम बताना चाह रहे हैं कि ये कुंडली बेसिकली है क्या। ठीक, तो ये जो है ये फर्स्ट हाउस है। सभी के कुंडली में ये फर्स्ट हाउस यहीं रहेगा। इसको फर्स्ट हाउस प्रथम भाव भी कहते हैं। ये कौन है? तो ये आप हैं, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है। मैं कौन हूं ये फर्स्ट हाउस से पता चलता है। ठीक, अब ये फर्स्ट हाउस का मतलब हो गया मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कैसा दिखता हूं, ये सब यहां से पता चलेगा। सेकेंड हाउस, हर आदमी के कुंडली में सेकेंड हाउस यहीं रहेगा। और सेकेंड हाउस का क्या मतलब है? मेरे पास क्या है? मेरे पास पैसा है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास वैल्यूज है, वो सेकेंड हाउस से पता चलेगा। ठीक, थर्ड हाउस, मैं कैसा प्रयास करता हूं, हाउ इज माई करेज, हाउ इज माई एफर्ट, वो पता चलेगा थर्ड हाउस से। मेरी फीलिंग कैसी है, वो कहां से पता चलेगा? फोर्थ हाउस से। हर आदमी के कुंडली में फोर्थ हाउस यहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, अगर किसी के कुंडली में यहां पे 1 लिखा हुआ है तो वो मेष लगन का आदमी है। ये लगन, लगन भाव भी इसको कहते हैं। तो अगर किसी के कुंडली में यहां 1 लिखा हुआ है मतलब वो मेष लगन में पैदा हुआ है। किसी के कुंडली में यहां 2 लिखा हुआ है माने वृष लगन में पैदा हुआ है। 3 लिखा हुआ है मतलब वो मिथुन लगन में पैदा हुआ है। 10 लिखा हुआ है मतलब मकर लगन में पैदा हुआ है। तो जितने भी राशि हैं सबका एक नंबर है। नंबर जो है उसको कंटिन्यूअस लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। फिर यहां पे हो गया 1 2, फिर ये 3 तो लिख ही दिए थे। 10 से अगर स्टार्ट करना है तो 10, 10 का मतलब मकर राशि, तो 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो हमने स्टार्ट ही किया था। तो चलिए अभी राशि को नहीं समझते हैं, अभी पहले भाव को समझते हैं। तो हमने किया था यहां तक हाउ आई फील, दिस इज योर फोर्थ हाउस। आप क्या रचना करते हैं, व्हाट यू क्रिएट इज योर फिफ्थ हाउस। ठीक, यहां पे क्रिएट का मतलब आपके बच्चे, आप ही क्रिएट कर रहे हैं तो उसको भी यहीं से देखेंगे। फिर आपका लव, वो भी आप ही क्रिएट कर रहे हो तो यहीं से देखेंगे। ठीक है ना। तो ये फिफ्थ हाउस हो गया। रोमांस यहीं से देखेंगे। नाउ सिक्स्थ हाउस, हाउ आई स्ट्रगल, दिस इज योर सिक्स्थ हाउस। ये यहां से जिंदगी है तो आपको स्ट्रगल भी करना है, सो दिस इज योर सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ हाउस,
हाउ यू रिलेट, कैसा आपका रिलेशन है, मतलब मैरिज यहां से देखेंगे, बिजनेस यहां से देखेंगे, बिजनेस में लोगों से आपका रिलेशन बनता है। सो दिस इज सेवेंथ हाउस। हर आदमी के कुंडली में सेवेंथ हाउस यही रहेगा। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस का मतलब है हाउ आई ट्रांसफॉर्म, है ना, हिडन ट्रेजर, अभी बहुत सीखना है। नाइन्थ हाउस, है ना, मेरा धर्म कैसा है, मेरा धर्म क्या है, दिस इज नाइन्थ हाउस। दिस इज ऑल्सो लक हाउस। धर्म का मतलब लक, धर्म से काम करेंगे तो लक आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य आपको साथ देगा। व्हाट इज दिस? टेंथ हाउस। टेंथ हाउस कर्म हाउस, मैं कैसा काम करता हूं। 11th हाउस, हाउ मच आई गेन। 11th हाउस है, ये 11th हाउस हो गया। एंड हाउ आई लेट गो, मतलब मैं समाज को क्या देता हूं, तो खर्च स्थान भी इसको बोलते हैं। इसको आपने 12 भावों को देखा कि 12 भाव का क्या मीनिंग है। अगले क्लास में एक और टॉपिक के साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सब्बा खैर। दिन में देख रहे हैं तो गुड गुड डे, इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड नाइट।